भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय जो चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, आज की वीडियो में गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय ऐसे बताए हैं जिनके करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत बरसों से लगे हुए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन आपकी वो मनोकामना है जो पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही। तो गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त चैत्र नवरात्र के समय पे अगर ये उपाय कर लेते हैं, जो उनके बताए गए उपाय हैं, उनको करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, कि जैसे आपको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं में गुरुदेव जी को कथा के अंदर बहुत सारे लोग सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा भी सवाल पूछते हैं। तो उस पत्र में ये था कि हे गुरुदेव, हमारी बहुत सालों से एक ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी की बुरी नज़र लगी है, और आप हमें एक कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे किसी की बुरी नज़र न लगे और हमारे घर में हमेशा सुख शांति, धन संपदा की कमी कभी ना हो, कोई कर्ज ना चढ़े, और हमारे घर का जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो अच्छी नौकरी करे। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न रहे। तब गुरुदेव जी ने उन भक्तों की वो सवाल का उत्तर दिया और बोला कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्र के समय पे इन उपायों को करते हैं, उनके उपाय के करने मात्र से उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं हैं, उनको करने से उनकी वो चीज सॉल्व हो जाती है, मतलब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी ने वो उपाय लिख के बताया और उन्हें दे दिया। अब जब उन्होंने अगली बार गुरुदेव की कथा में आए तो उस कथा में गुरुदेव जी को एक पत्र फिर से लिखते हैं। भक्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार वो भक्त गुरुदेव जी को पत्र धन्यवाद के रूप में लिख रहे थे कि हे गुरुदेव, आपने जो भी हमें मनोकामना बताई थी, जो भी मतलब मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बताया था, जब हमने उस उपाय को किया चैत्र नवरात्र के समय पे, तो हमारे घर में जो भी दिक्कतें चल रही थी, जो हमारे परिवार में, जो भी मेरी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, जो भी दिक्कतें थी ओवरऑल, वो हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं, मतलब मनोकामना हमारी पूर्ण हो गई है। तो भक्तों, आप भी सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से उन भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हुई, जो वो बहुत सालों से उस उपाय को कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रही थी उनकी मनोकामना पूर्ण। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, समय को बर्बाद ना करते हुए। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। इस उपाय को पूरा सुनिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा। गुरुदेव जी हमेशा ये भी बोलते हैं कि आधे अधूरा उपाय किया हुआ कभी भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो उपाय को मेरी दरखास्त है कि आप पूरा सुनिएगा। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कोई मेरे चैनल में पहली बार आया है और मेरी आवाज़ भी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा जो कार्य है वो मुझे संपन्न करना है, तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय, मतलब अब जितने भी दिन बचे हैं, तीसरा दिन है आज, और जितने भी दिन बचे हैं उस दिन से लेकर अंतिम दिन, मतलब 9वें दिन तक आपको इस उपाय को कर लेना है। तो आपको कोई भी कार्य है जो संपन्न नहीं हो रहा है वो अवश्य संपन्न होगा। तो इस कार्य में सबसे पहले आपको पीला चंदन चाहिए। अब पीला चंदन पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो पाउडर फॉर्म में आप पीला चंदन ले लीजिए। अगर नहीं है आपके घर में घसने वाला चंदन है, तो पाउडर वाला जो फॉर्म होता है वो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब महादेव के मंदिर पे आप चले जाएंगे तो जो आपकी 3 उंगली है सीधे हाथ की, उसमें आपको तीनों उंगली में वो चंदन लगा लेना है, पीले वाला चंदन। ठीक है, और आपको एक मंत्र का जाप करना है जो बहुत ही प्यारा मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको अपने तीनों उंगली से महादेव के शिवलिंग में लगा देना है। ठीक है, मतलब लाइन से खींच देनी, जैसे महादेव की टीका लगता है, तिलक लगता है, सेम वैसे ही आपको अपने हाथों से, सीधे हाथ की उंगलियों से, तीनों उंगलियों से आपको महादेव के शिवलिंग में टीका लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 उंगली की जो बीच वाली उंगली होती है, उसमें जो चंदन लगा होगा पीला, जो आपने महादेव के शिवलिंग पे लगाया, उसको आपने बीच वाली उंगली से अपने कंठ में, कंठ मतलब जो गले के नीचे वोकल कॉर्ड होता है, कंठ, वहां पर आपको तिलक लगा लेना है। किसके शेप में? चांद के शेप में। किनके शेप में? जैसा चांद होता है उनके शेप में आपको वो तिलक लगा देना है। ठीक है, आधा चांद। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी जो भी मनोकामना है कि हे भगवान, मैं इस काम के लिए बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरा ये काम सफल नहीं हो रहा है। जो भी आपकी मनोकामना है जिससे रिलेटेड आपका काम संपन्न हो नहीं पा रहा है, वो आपको बोल देना है भोले बाबा के पास और आपको चले आना है।
भक्तों, गुरुदेव जी ने बोला है कि किसी भी 9 दिनों में आप अगर ये भोले बाबा का उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ कि जिस घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति नशा करता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति कलेश करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं से मंदिर परिसर से आपको वो 1 लोटा जल नहीं लेना है और 3 काली तिल उस 1 लोटे जल में डाल ले जब आपका वो 1 लोटा जल भर जाए। ठीक, अब आपको क्या करना है, सीधा शिव जी के मंदिर पर चले जाना है। आपको एक मंत्र का उच्चारण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और बीच बीच में आपको संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? संभ्रेश्वर महादेव का। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के समय में जो भी व्यक्ति संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करके कोई भी जल चढ़ाता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आपको यही करना है कि 3 काली तिल, 1 लोटा जल संभ्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के चारों तरफ, और उस व्यक्ति का नाम, जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नाम बोलकर और गोत्र बोलकर उसकी मनोकामना बोल देनी है आपने कि ये भगवान मेरे घर का ये व्यक्ति नशा करता है, और उसके बाद आपको घर चले जाना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। जो व्यक्ति नशा करता है, कलेश करता है, आपके घर में लड़ाइयों का माहौल बना रहता है। अब अगले उपाय में मैं बता देता हूँ क्या करना है। किसी भी 9 दिन में ही आपको ये उपाय करना जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी समय सीमा नहीं है इसकी, किसी भी समय पे आप कर सकते हैं। बस दिन मैंने आपको बता दिया कि नवरात्रि में ही करने हैं। अब उन व्यक्तियों के लिए उपाय बताने वाला हूँ कि जिनके घर में खुशियाँ नहीं रहती। बहुत सारे घरों में खुशियाँ नहीं रहती, मतलब धन नहीं रहता, क्योंकि धन अगर आपके घर में है तो आपके घर में खुशियां भी हैं। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सास बहू से लड़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त भी होंगे जिनके घर में सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बेटी की लड़ाई होती है। तो उसमें क्या करना है आपको, मतलब कुल मिला के आपके घर में शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, किसी दूसरे की नजर लगी हुई है आपके घर में, ऐसा आपको लगता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि 7 लौंग लेना है आपको। 7 लौंग जो आप लेंगे वो फूल वाले लौंग हो, ठीक है, कहीं से खंडित लौंग ना हो, पूरे के पूरे जो फूल वाले लौंग होते हैं वो लेने हैं। 7 लौंग के बाद 1 चुटकी काली तिल, 1 चुटकी काली तिल आपको लेनी है। उसके बाद काली तिल कोई भी हो, धुली हो, बिना धुली हो, कुछ भी चलेगा। और उसके बाद आपको 1 काली मिर्च। अब ये क्या करना है आपको, मतलब इन्हीं 9 दिनों के अंदर आपको किसी भी दिन माता रानी के जो शुभ अवसर चल रहा है चैत्र नवरात्रि का, इन्हीं दिनों में आपको जो 3 चीजें मैंने बताई, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, आपको एक लाल कपड़े में पोटली की तरह बांध लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में उसी पोटली को रखना है और अपने पूरे घर में माता रानी का स्मरण करते करते, दुर्गा माता का स्मरण करते करते, माता लक्ष्मी का स्मरण करते करते, शैलपुत्री माता का स्मरण करते करते, मतलब जितनी भी माताएं हैं आप उनका स्मरण करें मन ही मन, और आप अपनी मन ही मन अपने घर की जो दुख संपदा है वो माता रानी को बताएं कि मेरे घर में इतनी सारी दुखें हैं, घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, किसी की नज़र लग चुकी है मेरे घर में, उसको शांत करिए। आपको ऐसी ऐसी आपको मनोकामना बोल देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके घर के पास माता रानी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जो माता रानी का मेन गेट होता है, मंदिर का मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको उनके चौखट पर रख के वापस घर की तरफ आ जाना है। ये था आपका तीसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है कि इस चैत्र नवरात्रि के समय पर जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है तो उसके घर में कभी भी दुख और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हमेशा खुश ही खुश रहेंगे हमेशा। और दूसरी बात, आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो भक्तों, ये थे उपाय मेरे बताए गए। अगर आपको अच्छे लगे और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो हमें जय माता दी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख के जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।